हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहेंगे, इतना ही प्यार देंगे और मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करते रहेंगे। अभी एक बटरफ्लाई मेरे को छू के निकला, सो एंजल्स आर विथ मी। ओके, आप सभी के साथ भी है क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, इस दौरान ये चीज़ हुआ, तो इट्स अ एंजेलिक प्रेजेंस का ये साइन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एंड आप सभी के डिमांड से फिर से इसी जगह पे, इसी लोकेशन पे मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ये थोड़ा नीचे कर देते हैं, हाँ, क्योंकि मैं, हाँ, फ्रेम आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ, आई थिंक इट्स फाइन ना। ओके, सो इसी जगह पे हम फिर से शूट कर रहे हैं। एंड ये लोकेशन मुझे बहुत पसंद है, पर थोड़ा सा धूप था, सो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सनग्लास पहन के बैठ जाता हूँ। आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि ऐसा मैं लगता हूँ सनग्लास पहन के। सो अच्छा, कल जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरा रीडिंग गलत नहीं होता उस टॉपिक के ऊपर, आई एम सो टच्ड। एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना रेस्पेक्ट देते हो और मैं जो भी करता हूँ उन चीज़ों को सपोर्ट करते हो, क्योंकि मैं भी एक तरह से रीडिंग के दौरान आप लोगों को इतना हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, और मुझे भी आप लोगों से इतना ही प्यार मिलता है। ये देख के इतना मेरा दिल खुश हुआ, आई वॉज अ बिट इमोशनल ऑल्सो, बट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। ओके, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना प्यार दिया। ओके, सो हम लोग आज स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करेंगे। आप सभी का फेवरेट लव रीडिंग है, तो लव रीडिंग हम शुरू करेंगे। बट आज कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। बैकग्राउंड ऑलरेडी आपने बोला हुआ है, बट फिर भी आज बोल सकते हो, क्योंकि मैं फिर से आपके डिमांड में ये जगह पे आया हूँ। मुझे बहुत पसंद है ग्रीनरी, यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब भी निकलता है, ग्रीन है चारों ओर, सो नेचर हमको एक बहुत ही पॉजिटिव सा वाइब देते हैं। एंड साथ ही साथ कमेंट्स में बताइएगा, ऑलवेज मेंशन कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मम्मी भी आजकल देखती है वीडियो और उनको भी देखना पसंद है कि कहाँ कितने दूर दूर से मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फैंस हैं जो कि मुझे देखते हैं। तो प्लीज़ वो भी मेंशन कीजिएगा साथ में, एंड मम्मी को भी हेलो बोलिएगा ओके वीडियो में। सो एनीवेज, हम शुरू करते हैं लव रीडिंग। लव रीडिंग का मतलब है सिचुएशन के अंदर लव होना कंपलसरी है। ओके, लव होना ज़रूरी है आप दोनों के बीच में, और ये किसी भी तरह का सिंगल्स, मिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लव होना मैंडेटरी है, लव होना चाहिए सिचुएशन के अंदर। ओके, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग होगा, ये आप सभी के साथ हो सकता है। आज का रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, 50%, 60%, 70%, तो उतना तक ही रीडिंग को लीजिएगा। ओके, अगर नहीं करता है तो फिर आगे का जो भी लव रीडिंग्स आएगा, हो सकता है वो रीडिंग आपके लिए है, या फिर मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे लव रीडिंग्स है, करंट फीलिंग्स है, वो आप चेक करके देख सकते हो सकता है वो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर जाए, क्योंकि मुझे पता है आप सभी ने सब कुछ देख लिया, तो दैट्स वाई इतना ईगरनेस होता है कि आगे का क्या आएगा। सो आगे का ये है, आज का ये है, ये देखिए पहले। सो हम रीडिंग शुरू करते हैं। आप सभी को पता है जब मैं शफल करूंगा, तो जब मैं शफल करता हूं तो आप लोग शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। और मैं सनग्लास पहन के कैसा दिख रहा हूं वो भी कमेंट्स में बताइए मुझे। ओके, अभी फोकस करते हैं, लेट्स सी। ओके, वी गॉट द कार्ड। ओके, जैसे आया है मैं वैसा ही लूंगा कार्ड को। दिस इज देयर करंट जनरल एनर्जी, लेट्स सी। ओके, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक दिस। ओके, सो जो कार्ड जंप करके आया है वो है द एम्प्रेस कार्ड इन रिवर्स। ओके, उनका करंट फीलिंग्स है 7 ऑफ वंस, उनका इंटेंशन है एस ऑफ वंस,
एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ वंस, बहुत सारा वंस एनर्जी। आई थिंक आप खुद फायर साइंस के हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी फायर साइंस के हो सकते हैं, या दोनों के अंदर बहुत ही फायरी एनर्जी है, दोनों को ही झगड़ा करना पसंद है। ओके, ये हो सकता है। एनीवेज, या दोनों का थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, दिमाग गर्म है। बट जो भी मैं यहाँ पे सिचुएशन देख रहा हूँ, ये जो इंसान है, इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया था। ओके, डेफिनेटली वो लोग नहीं चाहते थे कि आपके साथ जो, या आप दोनों ने ही, या खास करके उन्होंने, उनका एनर्जी है, तो खास करके मेरे हिसाब से उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया था। ओके, ब्लॉक कर दिया था, उनको नहीं चाहिए था आपके साथ रहना, उनको आप पसंद नहीं हो, ब्ला ब्ला ब्ला। They don't want to stay with you, they don't want any expansion, they don't want to go further, so they blocked you, simply blocked you. Okay, in some situation हो सकता है कुछ बहुत सारे लोगों के बहकावे में आके उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ये भी हो सकता है। ओके, सो बहुत सारे लोगों का भी थोड़ा सा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो खुद किसी एक रीज़न की वजह से आपको ब्लॉक किया गया था और आपसे बात करना उन्होंने बंद कर दिया। ओके, यहाँ पे ब्लॉक एनर्जी ही मुझे दिख रहा है, जो कि आपको उनके जो बाउंड्री है उसके अंदर आने से रोक रहा है। ओके, बट इनका जो बॉटम ऑफ द डेक मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक किसी नए एनर्जी के साथ ये ऑलरेडी अभी कनेक्टेड है, एंड दे आर शोइंग बैक, दे आर बैक टूवर्ड्स यू। ओके, आपके तरफ पीछे मुड़ के खड़े हैं, और एक नया किसी इंसान के साथ अभी दे आर इन कनेक्शन, ऑलरेडी इन कनेक्शन, एंड उनके साथ स्क्रैच लेवल पे ही, बट उनके साथ जुड़े हुए हैं नए इंसान के साथ, और नए इंसान के साथ दुनिया देखने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, ओके, दे डोंट वांट टू सी यू, मुंह घुमा के भी आपको देखना नहीं चाहते। आई नीड टू क्लैरिफाई दिस, ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस एम्प्रेस इन रिवर्स, क्योंकि ये कार्ड जंप करके आया है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इसी कार्ड के अंदर होगा। तो लेट्स सी, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो और डेप्थ में हम लोग चले जाएंगे। ओके, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का चॉइस बहुत अच्छा है, लोकेशन मेरा भी, आपका भी। ओके, या एज एक्सपेक्टेड। ओके, सो the Empress in reverse been clarified by King of Wands, 2 of Pentacles, 9 of Pentacles and Knight of Wands. I think आप दोनों के अंदर ही मतलब जो आपके इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, या आप दोनों के रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिश्ता एक कैजुअल रिलेशनशिप था। ओके, लव था, बट लव से ज़्यादा यहाँ पे इंटीमेसी एंड कैजुअलनेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। इट्स वेरी लाइक हैंग अराउंड एंड यू नो कुछ थोड़ा स्पाइसीनेस, इस तरह का एक रिलेशनशिप आप दोनों के अंदर था, जहाँ पे कमिटमेंट नहीं था। ओके, कमिटमेंट इश्यूज हुआ था। मैं पूरा स्टोरी आपको बोलता हूँ क्या क्या है। पहली बात तो ये कैजुअल रिलेशनशिप था, बट उसमें थोड़ा बहुत लव था, बट मोस्टली 95% ये कैजुअल रिलेशनशिप था। आप दोनों ही ईगोइस्टिक नेचर है। आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर थोड़ा सा कम हो सकता है, बट आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा 95 से ज़्यादा परसेंटेज ईगो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड दे आर लाइक के माई वे और हाईवे, जो मैं बोलूँगा वैसा ही करना होगा। थोड़ा सा नॉइज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हर जगह पे नॉइज़ रोक पाना बहुत मुश्किल है। अगर ये बैकग्राउंड चाहिए तो नॉइज़ लेना होगा। अगर हम लोग इंडोर में शूट करते हैं तो वहाँ पे नॉइज़ नहीं आता है, बट यहाँ पे इस बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत भी नॉइज़ आता है तो भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि लोकेशन बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। जब मैं देखता हूँ टीवी पे बड़े स्क्रीन पे, इट लुक्स ब्यूटीफुल। एनीवेज, फिर बैक टू द टॉपिक। हाँ, ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो, एरोगेंस, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था। ओके, एंड दे आर लाइक कि जो मैं बोलूँगा वैसा ही करना होगा, वैसे ही चलना होगा। शायद उन्होंने आपको एक तरह का एक प्रपोजल भी दिया था कि आपको नौकरी छोड़ना पड़े या आपका बिजनेस छोड़ना पड़े। और एक चीज़ हो सकता है कि आपका जो इंडिपेंडेंस है ना, उस चीज़ को छोड़ना पड़े।
यू हैव टू बी को डिपेंडेंट विद दिस पर्सन, यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये वाला एक शायद इस तरह का आप टेक इट हाउ इट रेजोनेट, इस तरह का एक प्रपोजल इस इंसान ने आपको दिया था कि आपको शादी तो करना है या आपको मेरे साथ अगर रहना है आपको जॉब छोड़ना होगा, या आप जो भी आप फ्रीलांसर है तो वो छोड़ना होगा, या बिजनेस करते हैं किसी के साथ वो छोड़ना होगा, आपको उनके हिसाब से रहना होगा, वो जो बोलेंगे वैसा करना होगा। ओके, तो इन्होंने आपको दो ऑप्शंस दिया था। एक तो ये जो मैंने अभी बोला ये एक्सेप्ट कर लो, या तो अपनी पतली गली पकड़ के निकल जाओ। ओके, ये दो ऑप्शंस था कि अगर ऐसा नहीं होगा देन देयर इज नो चांस, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग कैजुअल रिलेशनशिप में है, और कैजुअल रिलेशनशिप ख़त्म करना इट्स वेरी इजी फॉर देम, फॉर एवरीवन। ये सभी को पता है कि ये जल्दी जल्दी से हम ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए कुछ क्लोजर करने का दरकार नहीं होता, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ईगोइस्टिक पर्सन, और इसने आपको इस तरह से बहुत ही प्लेफुल एनर्जी है, प्लेयर किस्म का इंसान है, बहुत ही प्लेयर किस्म का इंसान है। आपका तरक्की, आपका ग्रोथ, आपका इंडिपेंडेंस दे डोंट वांट। आपको इनके हिसाब से ही चलना होगा, इनके हिसाब से ही रहना होगा। अगर आपके पार्टनर फीमेल भी है तो भी इस तरह का ही एक एनर्जी है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। समटाइम्स फीमेल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी होते हैं। मेरे इधर बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि मेल है, और मैं समझ सकता हूँ वो लोग भी मेरे रीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा उनका भी स्टोरी रेजोनेट होता है डेली बेसिस पे, मैं देखता हूँ। तो इस तरह से ही चीज़ों को लीजिएगा। हम अभी आपका एनर्जी चेक करते हैं, बट आपके पार्टनर ने आपको इस तरह का ही एक ऑप्शन दिया था। ओके, दैट इज़ द रीज़न। वो जो ग्रोथ है रिश्ते के अंदर, क्वीन अपना जो एम्प्रेस है वो रिवर्स आया, दिस इज़ द रीज़न कि ग्रोथ बंद हो गया, आप दोनों के बीच में प्यार बंद हो गया, उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया। अभी वो किसी और के साथ है, और के साथ भी अगर किसी और के साथ भी अगर वो है, वहाँ पे भी मुझे कैजुअल ही लगता है इंट्यूशन वाइज। ओके, सीरियसनेस या कमिटमेंट देने वाला इंसान ये नहीं है। ओके, लेट्स सी आपका एनर्जी क्या है। लेट्स चेक योर एनर्जी। ओके, वी गॉट द कार्ड। We already got one card, that is your current general energy, because वही एनर्जी के थ्रू जंप करके आया। ओके, एक काम कीजिए, जब मैं शफल करता हूँ आप लोग शफलिंग पे कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर एक बार फोकस कीजिएगा। एक और बार मैं शफल कर रहा हूँ, अपने ऊपर फोकस कीजिए, मैं एक बार शफल करता हूँ। We got the card. Wow. बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतना नहीं ले सकता। ओ देखिए, कल ही मैंने इस चीज़ के बारे में बात किया कि मेरे उस फेमस लाइन को लेके कि मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। अब ये जो स्प्रेड आया है मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद भी आप बोलो कि मैं क्यों ये लाइन बार बार रिपीट करता हूँ। मैंने तभी बोला कि बटरफ्लाई छू के गया, तो एंजेलिक प्रेजेंस है यहाँ पे, या ईश्वर वाला बहुत ही डिवाइन प्रेजेंस है। और नेचर ऑटो इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिवाइन प्लेटफॉर्म। आप जब भी नेचर के सामने जाते हो आपका एनर्जी ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाता है, आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में आ जाते हो। मेरा भी पावर जो है बहुत बढ़ जाता है जब मैं शफल करता हूँ, मेरा एनर्जी बूस्टअप होता है, तो ऑटोमेटिकली रीडिंग सही आता है। ओके, ये मानना ही पड़ेगा, मैं बिना बोल के ये नहीं रह सकता। और द फेमस लाइन, मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। ओके, सो क्यों नहीं होता? बिकॉज जो आपका करंट जनरल एनर्जी है, जो जंप करके कार्ड आया था, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका करंट फीलिंग्स है इधर एक सेकेंड, ओके, हाँ ओके,
करंट फीलिंग्स है 9 ऑफ वॉन्ड्स, योर इंटेंशन, एम्प्रेस, वहां पे आपके पार्टनर के उधर एम्प्रेस रिवर्स आया था। रिमेंबर, आपके एनर्जी में एम्प्रेस सीधा है, यू आर द एम्प्रेस। मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से मत लीजिएगा। एम्प्रेस यानी कि जो ग्रोथ और जो खूबसूरती होता है रिलेशनशिप के अंदर, रोमांस के अंदर, खास करके वीनस एनर्जी होता है, रोमांस, प्यार, परवाह, इस तरह का एनर्जी है। सो इसमें आपका स्ट्रेट आया है। सो आपके अंदर लव था, ओके, इवन इफ इट वॉज कैजुअल, यू फेल फॉर दिस पर्सन। हो सकता है आप इसके प्यार में पड़ चुके थे, इस इंसान के। योर इंटेंशन देखिए किस तरह से। अब आप बोलिए मैं जो लाइन बोलता हूँ वो सही है कि गलत है, कमेंट्स में बोलिए। एंड यस, मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। एंड आपके पार्टनर के उधर 2 ऑफ वंस आया था, आपके बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वंस। यू आर वेटिंग कि वाई वो इंसान मुझे घूर के नहीं देखेगा। These are so powerful, energies are so powerful। आप खुद ही देखिए मैं क्यों ये सब चीज़ें बोलता हूँ। पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ज्ञान बांटता हूँ, ओके। तो आपका जो मैंने बोला ये कैजुअल रिलेशनशिप ही था, डबल कंफर्मेशन, इट्स अ कैजुअल रिलेशनशिप। फ्रॉम योर साइड ऑल्सो इट वॉज कैजुअल रिलेशनशिप, बट धीरे धीरे करके आपके अंदर इस इंसान के लिए प्यार का एक डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, एक अटैचमेंट हो गया। इट वॉज नो अटैचमेंट रिलेशनशिप नेचुरली, ओके, ये कोई अटैचमेंट बेस्ड रिलेशनशिप नहीं था। इट वॉज कैजुअल रिलेशनशिप विदाउट एनी अटैचमेंट बेसिकली। बट आपके अंदर ये प्यार होते होते ये क्लोजनेस में और इस तरह का इंटीमेसी में एक तरह से आपके अंदर एक अटैचमेंट हो गया था इस इंसान को लेके। और उसी अटैचमेंट के बेसिस पे धीरे धीरे करके आपके अंदर प्यार सिचुएशन में प्यार आ गया था, क्योंकि कैजुअल में नॉर्मली प्यार आता नहीं है, बट यहाँ पे प्यार का एंट्री हो गया था। अब जैसे ही एंट्री हुआ, आपका एनर्जी कैसा रहा, मतलब कैसा हो गया कि ठीक है, अगर वो भी नहीं चाहता, एटलीस्ट मैं अपने तरफ से कुछ ट्राई करूँ, मैं अपने तरफ से, आप समझ रहे हो। फिर आपके अंदर से एक आया कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता हूँ, मैं एक लास्ट अटेम्प्ट देता हूँ ताकि चीज़ों में कुछ सुधार आ सके। कुछ भी हो जाए, मेरे एंड से ही एफर्ट्स जाएगा, मैं अपना इनपुट्स दूंगा या दूंगी। तो इस तरह का एक एनर्जी है। वाई? बिकॉज आई लव दिस पर्सन, I want growth, expansion. I am feeling romantic about this person, and that is the reason you are currently like, I will wait for this person. वो कब मुझे अनब्लॉक करेगा, कब वो मेरे पास आएगा। सी, इसके नीचे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड उसके नीचे 6 ऑफ कप्स, रिकॉन्सिलिएशन। पूरा एनर्जी का मैं खुद ही आपको दिखा रहा हूँ, एनर्जी का स्प्रेड देखिए इस तरह से। यू आर डेस्परेटली, यू आर वेटिंग फॉर द रिकॉन्सिलिएशन। ये इंसान कब वापस आएगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ये कब आएगा, बिकॉज यू आर मिसिंग दैट केमिस्ट्री, यू आर मिसिंग दैट स्पाइसीनेस, यू आर मिसिंग दैट कोलैबोरेशन, ओके, यू आर मिसिंग रोमांस, यू आर मिसिंग लव। दैट पर्सन इज नॉट मिसिंग, बट यू आर मिसिंग। सो आपके अंदर अभी एक वेटिंग वाला एक एनर्जी है। आप चाहते हो कि ये इंसान वापस आए मेरी ज़िंदगी में और रिकॉन्सिलिएशन हो मेरे साथ एक तरह से, और रिश्ते में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आए, कैजुअल रिलेशनशिप कमिटेड रिलेशनशिप में बदल जाए। दिस इज व्हाट यू वांट। लेट्स सी एक्शन वाइज आपके तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है या कुछ आउटकम आप अगर कुछ लेने वाले हो तो। लेट्स सी। एक सेकंड। थैंक गॉड कि हवा चल रहा है, नहीं तो यहाँ पे धूप में बैठना थोड़ा मुश्किल है। बट फिर भी धूप भी ज़रूरी है। मैं अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहा हूँ, तो अर्ली मॉर्निंग का जो सन रे है बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स होता है और वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, किस्मत के लिए भी। ये एक टिप्स है, आप ट्राई करके देख सकते हो। थोड़ा सा आपको सन बाथ लेना चाहिए, हम लोग बोलते हैं इसको सन बाथ लेना चाहिए। ओके ओके।
ओके, सो आपका जो करंट एनर्जी है, एक्शन वाइज, आउटकम वाइज जो मैं देख रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी आपके पार्टनर का जब रिवर्स वो आया था अपना एम्प्रेस, उसको जब मैंने एक्सप्लेन किया था, रिमेंबर मैंने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और वो नहीं चाहते कि आप इंडिपेंडेंट हो, राइट? मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। आपका एक्शन वाइज जो मैं देख रहा हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वर्किंग रियली हार्ड। आप बहुत सारा नया चीज़ सीख रहे हो, आप एक तरह से इंडिपेंडेंट बनने की अभी कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू ग्रो योर सेल्फ। आप अपने ग्रोथ के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, अपना मनी, जॉब, करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दिस इज योर मेन एनर्जी। दो साइमल्टेनियसली यू आर वेटिंग एंड यू आर लुकिंग बैक। आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि क्यों कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्यों ब्लॉक अनब्लॉक नहीं हो रहा है, वाई ब्लॉक अनब्लॉक नहीं हो रहा है, अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है। बट साइमल्टेनियसली भी आप शायद ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आपको इंट्रैक्शन करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, एंड यू आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स कि यूनिवर्स, ये इंसान तो मेरे साथ बात करने से रहा, बट अभी मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपने मनी जॉब करियर पे। सो प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि ये सही है कि गलत है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो आई विल पुट द एफर्ट एंड एनर्जी। मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देना चाहता हूँ और मैं बहुत ग्रो करना चाहता हूँ। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, को डिपेंडेंट नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। दो यू वांट कि मैं एक लास्ट ट्राई दूँ, मेरे एंड से मैं उस इंसान को माफ़ कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट उसका वो जो डिसीजन था ना कि आपको नौकरी छोड़ना होगा, इस चीज़ पे आपको एतराज़ है। इस चीज़ पे आपको एतराज़ है कि नहीं, नौकरी मैं नहीं छोड़ सकता या बिजनेस मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा फाइनेंशियल जो भी स्टेट है वो मैं नहीं छोड़ सकता, उसे बिना छोड़े मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बट वो नहीं छोड़ नहीं सकता मैं। This is your energy. Wow, that's very very good, huh? Very good. Okay, let's see. आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है? Let's see. This is very important to check. Wow. Wow. Okay, so 8 of swords, ace of pentacles, 3 of pentacles, 6 of wand। आपके पार्टनर आपके साथ एक नया बिगिनिंग करने का सोच रहे हैं मेंटली। ओके, एक्शन वाइज हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में अभी उनके दिमाग में इस तरह का एक ख्याल आ रहा है कि आपके साथ कोर्ट मैरिज किया जा सकता है या शादी किया जा सकता है। रिकॉन्सिलिएशन का भी चांसेस मुझे दिख रहा है। दे वांट टू गो फॉर अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग विथ यू। ओके, दिस इज देयर एक्शन वाइज ऐसा हो सकता है, बट मेंटली ये चीज़ चल रहा है अभी। ओके, इसमें टाइम लगे, हम लोग टाइम फ्रेम चेक करेंगे कि ये होने में कितना वक्त लगेगा, बट करेंटली मेंटली उनके दिमाग में ये सब ख्याल है कि नहीं, आई नीड टू गो फॉर दिस पर्सन। ये पर्सन अच्छा था, जेन्युइन था। शायद नया जिस पर्सन के साथ वो अभी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, नया जिस इंसान के साथ भी वो अभी है, वो भी शायद सही नहीं है, या उनको उनके तरफ से वैसा वाइब शायद नहीं। हर इंसान सिमिलर होगा ऐसा नहीं, हर इंसान उनका ये सब चीज़ें एडजस्ट करके रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। शायद आप बहुत एडजस्टिंग थे, आप बहुत खूबसूरत तरीके से उनके साथ रहते थे, जो कि उनको पसंद था, आपको कंट्रोल करना ईजी था, बट इस सामने वाले इंसान को शायद ईजी नहीं है, इस थर्ड पार्टी को। Okay, so they just want to drop this third party and they want to start a new beginning with you. Okay,
सो मुझे यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, इस तरह का बहुत सारा एनर्जीज दिख रहा है, बट दे आर स्टिल इन द मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज दिस पर्सन इज अ प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन। उनके लिए कमिटेड होना, कमिटमेंट लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स वाई दे आर वेरी कन्फ्यूज एंड दे आर अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर, किस तरह से मैं इन सब चीज़ों का बिगिनिंग करूँ। बट डेफिनेटली दे वॉन्ट टू गेट यू बैक इन देयर लाइफ, बट बहुत ही कमिटेड वे में, मतलब मैरिज या एंगेजमेंट या कोर्ट मैरिज, इस तरह का चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से वो आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं फिर से। थर्ड मैरिज ओके, हो सकता है ये इंसान ने शायद ये तीसरा शादी है या ऐसा कुछ, अगर मेरे मुंह से निकल गया है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए होगा। थर्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रेजोनेट करे, क्योंकि प्लेयर किस्म का इंसान है तो बहुत कुछ कर सकता है, इसको कुछ हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी को ड्रॉप करना चाहता है यहाँ पे सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, दैट इज कंफर्म। ओके, सो मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता, यूजुअली तो होता ही नहीं है। लेट्स सी द टाइम फ्रेम, पहले टाइम फ्रेम चेक करते हैं फिर साइंस। हाँ, लेट्स सी अप्रोक्सीमेटली टाइम फ्रेम, किस टाइम के अंदर कुछ हलचल, कुछ एक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर इट इज, इस रीडिंग के बेसिस पे हम लोग एक टाइम फ्रेम चेक करते हैं। लेट्स सी। अभी तो ब्लॉक्ड है, हो सकता है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर अनब्लॉक हो जाए। ओके या ओके, सो बेसिकली 10 मंथ्स से लेके 1 ईयर तक, ओके 10 मंथ्स टू 1 ईयर, उसके अंदर कुछ हो सकता है। इस पर्सन अभी तो कुछ चांसेस नहीं है, और वो तभी होगा जब उनका जो क्राउन चक्र है वो ओपन होगा, उनका सोचने समझने का क्षमता बढ़ेगा। अभी तो मेंटल जेल, मैंने क्या बोला, मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन में है। उस सिचुएशन से ये बाहर तभी निकलेंगे जब उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। क्राउन चक्र जब एक्टिवेट होगा तब उनके अंदर सोचने समझने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा, तब जाके वो एक डिसीजन लेंगे। ओके, नॉट राइट नाउ, इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 1 ईयर, 10 मंथ से लेके 1 ईयर तक। ओके, उसके अंदर हो सकता है या ओके। अभी साइंस चेक करेंगे, ये साइंस, ओके फाइन, लेट्स टेक दिस। ये साइंस मैंने ऑलरेडी साइंस बोल दिया था, तब जंप करके आया, तो उस कार्ड को मैं लेता हूँ। ये साइंस हो सकता है आपका साइंस है, ये साइंस हो सकता है आपके पार्टनर का साइंस है, तो कुछ भी है, आप टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट अगर आपका साइन अभी नहीं आता है इसमें, बट अभी तक का पूरा रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करता है, ये आप ही का रीडिंग है। ओके, कभी कभी होता है जो साइंस आता है उनके लिए ये जो रीडिंग है या ये जो एनर्जी है वो कुछ प्रतिशत ज़्यादा इफेक्टिव हो, आपके लिए शायद 1-2% कम इफेक्टिव हो। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका रीडिंग नहीं है, अगर पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो। ओके, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे 3 साइंस मुझे दिख रहा है। वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, and fire signs Aries, Leo, Sagittarius. So fire signs, air signs, water signs. Okay, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, and Aries, Leo, Sagittarius. Okay, अर्थ साइंस, लास्ट टाइम सिर्फ अर्थ आया था, मैंने बोला था ना इधर मैं बैठा हूँ अर्थ के बीच में, तो अर्थ है। बट दिस टाइम कुछ और, हवा भी चल रहा है तो एयर साइन। ओके, वंस एनर्जी, इधर वुड्स है तो वंस एनर्जी, और मुझे पानी भी देना होगा तो वाटर साइंस। मुझे पानी देना होगा, मम्मी ने बोला है पैरों पे पानी दो जाके। अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा, अभी भाग जाऊंगा रीडिंग के बाद। ओके, एनीवेज, सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए, स्पिरिचुअल मैसेज, स्पिरिचुअल गाइडेंस। लेट्स सी। नहीं यार, पानी देना पड़ेगा इधर थोड़ा बहुत। लेट्स सी।
ओके, पहले मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ। इट्स अ सीक्रेट टिप्स, बट नॉट टिप्स, इट्स अ सीक्रेट थिंग, बट मैं बोल देता हूँ। ये कार्ड्स जो मैं चेक करता हूँ, ये दिस कार्ड्स आर ऑलरेडी एनर्जाइज्ड। एवरी सिंगल डे मुझे कार्ड्स एनर्जाइज करना पड़ता है। ऑब्वियसली मैं नहीं बोलूँगा किस तरह से मैं करता हूँ, और दीज आर वेरी सीक्रेट थिंग्स, बट हाँ, मेरे को एनर्जाइज करना पड़ता है तब, क्योंकि एवरी डे आप बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग कनेक्टेड होते हैं, आप सभी के साथ, तो बहुत सारा एनर्जी ये सोक करता है। ओके, सो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, लेट्स सी। ओके 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 ओके, सो 10 of Pentacles, the Hierophant, 4 of Swords and 4 of Cups। 4 आई थिंक हो सकता है कि आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 4 है, आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ मंथ 4 है, या आपका डेट ऑफ मंथ 4 है। हो सकता है 4 मंथ से ये इशू चल रहा है, या फिर 4 वीक्स से। ओके, या फिर आप दोनों का ही पसंदीदा नंबर 4 है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, सो बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ गाइडेंस, यहाँ पे दूर दूर से लोग मुझे देख रहे हैं। ओके, एनीवेज, या ओके, बट आई प्रेफर थोड़ा सा अलूफ अकेले में करना। ऐसे घूर घूर के लोग जब देखते हैं तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, बट नॉट एम्बैरेसिंग, इट्स लाइक आई एम वेरी फेमस। ओके, सो मैं जो देख रहा हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस जो है कि आपको किसी स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल पर्सन का गाइडेंस लेना चाहिए इन सब सिचुएशन में। एंड जो भी चीज़ आप मिस कर रहे हो, जो डेस्परेटली चीज़ आप मिस कर रहे हो, या फिर एक मिसिंग एनर्जी है, या फिर आप मानते हो कि अभी वो चीज़ मेरे ज़िंदगी में नहीं है, खालीपन है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू हील योरसेल्फ। ओके, वक्त दीजिए, अपने आप को जितना हो सकता है वक्त दीजिए। मैंने जो बोला कि स्पिरिचुअल पर्सन या फिर किसी एल्डरली पर्सन या कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन, मेरे को भी आप उस तरह से ट्रीट कर सकते हो, मेरे मुंह से अगर गाइडेंस निकल रहा है। बट जो भी आप जिसको भी मानते, अपने मम्मी पापा भी हो सकता है, किसी को भी जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, शादी रिगार्डिंग, या मैं खास करके शादी रिगार्डिंग या कमिटमेंट रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन है या कोई भी सिचुएशन है, या फिर अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं, इट्स बेटर दैट यू गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। अपने फैमिली को जितना हो सकता है वक्त दीजिए, बिकॉज फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप फैमिली के साथ रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे। ओके, एंड गेट इनटू, थोड़ा थोड़ा करके गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं, अच्छा ये चीज़ एक बार बोल देता हूँ। हम लोग जब बोलते हैं गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको साधु सन्यासी बन के ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। नो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि भरोसा रखना ईश्वर पे, भगवान पे, अल्लाह पे, जो भी जिसको भी आप मानते हैं उन पे भरोसा रखो कि जो भी मेरे ज़िंदगी में हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करेंगे। सो एक पॉजिटिव अफॉर्मेशंस आपके अंदर से निकलता है और आपका ट्रस्ट रहता है स्पिरिचुअल बीइंग्स पे, डिवाइन पावर्स पे। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी नवरात्रि का महीना चल रहा है, ये भी आप लोग बोलिएगा कमेंट्स में कि कौन कौन जो मैंने सिखाया था रिचुअल वो फॉलो कर रहा है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहा है। प्लीज़ डेली बेसिस पे ये कीजिएगा 9 दिन तक, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा वो। ओके, मेक श्योर। ओके, लेट्स, और क्या देखना था, मैं लेट्स बोला एक बार। ओके, ओके, हो सकता है प्यार के मामले में एक बार, बिकॉज वो एनर्जी ने मुझे पकड़ लिया था, एक बार मुझे चेक करना था, तो मैंने एक बार देख लिया कि क्या आया है। तो अब कार्ड का मैं बोल देता हूँ, 2 ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड। बिकॉज आप डरे हुए हैं किसी पे ट्रस्ट करने के लिए, किसी पे भरोसा करने के लिए प्यार के मामले में फिर से, बट दैट्स फाइन। ओके, थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्टेड रखना भी ज़रूरी है कभी कभी, बट अपने हाथ चक्र को ब्लॉक मत कीजिए, इतना मैं बोलूँगा। ओके, इससे ज़्यादा इसको बोलने का दरकार नहीं है। ये सिर्फ पकड़ लिया था तो मैंने एक बार शफल करके देख लिया, बट अदरवाइज नहीं। ओके ओके, सो बहुत सारा फ़ोन्स आ रहा है, मुझे अभी फ़ोन अटेंड करना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का रीडिंग कैसा गया वो प्लीज़ बताइएगा। ये बैकग्राउंड देख लीजिए, यहाँ पे मैं ऐसे तपस्या करता हूँ नहीं करता हूँ, मुझे मेडिटेशन इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर।
एनीवेज, सो कैसा लगा रीडिंग प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, इतना ही प्यार दीजिएगा। हम लोग आगे भी बहुत सारा रीडिंग्स लेके आएंगे। नवरात्रि चल रहा है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन देवी को करो, डिवाइन फेमिनिन को। एंड सो या हम लोग आगे भी बहुत सारा रीडिंग्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।